हाय गाइस, तुम लोगों को पता है क्या हो गया था? मेरी मेमोरी लैपटॉप की फिल हो गई थी। अच्छा, तो फिर कहानी वहीं से शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो उस बंदे ने मुझे, जो सिस्टर बोलता था, उसने मुझे कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारी जॉब है, तो तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो ट्रेनिंग है, उसमें हमें क्लियरली बताया गया था कि अपने आप को तुमने हर्ट कभी भी नहीं करना है। जो भी आप काम करते हो, अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो तो किसी को साथ में पकड़ लो, ठीक है। एक और एम्प्लॉई को अपने साथ मिला लो और फिर तुम दोनों करो उस काम को। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें, क्योंकि अगर तुम हर्ट हो जाते हो ना, तो तुम्हारे पैसे उस कंपनी को देने पड़ेंगे। तो हमें हमें क्लियरली बोला गया था कि तुम्हें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। तो बहुत बहुत मतलब 1 साल में ना, ये पहली बार मेरे साथ हुआ। और मैं बहुत हैरान थी कि यार, ये आज कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे कभी भी, पूरा साल हो गया, कभी भी किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ इसको उठाओ, आ जाओ उसको उठाओ, और हैवी है फिर भी उठाओ। एक बंदी है, एक बंदी है जिसने, एक बार क्या हो गया, एक कस्टमर आ गया और उसने ना सीमेंट ख़रीद रहा था वो। यार, सीमेंट का बैग इतना भारी होता है। एक बार मैंने ट्राई किया था, मुझे लगा मेरी जो बैकबोन है उसके ना मोहरे डिसमिस हो गए। वो इतना भारी बैग था। तो एक बार क्या हो गया, कस्टमर आ गया, उसने कहा मेरे को सीमेंट चाहिए, बूढ़ा सा था, और मुझे हेल्प चाहिए होगी, तो किसी को बुलाओ जो मुझे हेल्प करे। तो वो बंदी जो थी वो कैशियर थी। तो उसने उसको चेकआउट कर दिया, और उसके बाद उसने मुझे देखा कार्ड्स लाते हुए। तो मुझे कहा कि हाँ, तुम लोट एसोसिएट हो ना? मैंने कहा हाँ। कहती है ये बंदा, इसको 8 बैग चाहिए सीमेंट के, तो तुम इसको मदद करो। मैंने कहा, उसने उसने मुझे सीमेंट नहीं बोला था, उसने मुझे कहा कि इस बंदे को मदद चाहिए लोडिंग में। तो मैंने कहा जी सर। तो उसने जब मुझे देखा तो वो हंसा। वो कहता है हाँ हाँ, शी कैन नॉट डू दैट। तो मैं, जब उसने वो इशारा किया उस चीज़ की तरफ, मैंने उसको देखा तो वो सीमेंट थी। मैंने कहा सीमेंट, मैंने कहा मैं नहीं उठा सकती हूँ उसको। तो वो लड़की मुझे बस देखती रह गई और मुझे देख रही है। मैंने कहा ये मैं नहीं उठा सकती हूँ, ये बहुत भारी है मेरे लिए। फिर वो कहती बट यू आर लो एसोसिएट। मैंने कहा येस आई एम, बट दिस इज़ हैवी फॉर मी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। फिर वो मुझे देख रही है, वहीं पे खड़े है अभी, बिल्कुल इंट्रेंस है वो। मुझे कहती है लाइक लाइक मतलब कि मतलब कि कैसे तुम बोल सकती हो, तुम्हारा तो ये जॉब है। यार हाँ, मैंने इसलिए के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब कल को तुम मुझे कहती हो कि ये बिल्डोज़र है, इसको इसको इस बंदे को उठा के देना है, बिल्डोज़र इसकी गाड़ी में रखो। तो फिर मैं कहूँगी यार, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, बिल्डोज़र अब मुझे उठाना चाहिए। यार कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जो चीज़ उठा सकती हूँ उठाऊँगी, जो चीज़ नहीं उठा सकती नहीं उठाऊँगी। अभी इधर बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करती थी, बड़े बड़े दरवाजे। तो उसको उठाने के लिए आपको 4 बंदे चाहिए। तो फिर मर्द की बात करूँ तो फिर तुम वो दरवाज़ा एक बंदे को बोलो यार, तुम मर्द हो, उठा दो। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। अच्छा, वो एक एक बार एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कल का मैं आपको बता रही हूँ, कल था परसों था यार, यार कल था। मेरा वक्त इतना, कल था, कल था, कल। यार क्या हो गया ना कि मैं ना आगे पीछे जा रही थी, ठीक है, कि यार जो आने वाला महीना है उसमें ये लोग मेरे को 18 घंटे जॉब दे रहे हैं, 16 घंटे जॉब दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार, किन्जा कर लोगी। फिर मैंने कहा कि यार कुछ बचत तो हो जाएगी, घर का किराया इससे पे हो जाएगा, तो कर लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर हफ्ते के दिन मेरी क्लास है और उसके लिए मुझे एक और सिटी जाना है। और वो जो प्रोफेसर है वो मेरा फेवरेट प्रोफेसर है, ठीक है। तो हम हमेशा ऑनलाइन क्लासेस लेते आए हैं, लेकिन हमेशा ऑनलाइन क्लास में भी ना मेरी शिफ्ट होती है। हाँ, तो मैंने वो जो लेक्चर डिलीवर होता है वो मैंने कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं सुना। मैं टीए कर रही हूँ उस क्लास के लिए, ठीक है। तो वो जो लेक्चर मेरा प्रोफेसर था वो मैंने कभी भी सही से नहीं सुना। तो वो एक अरमान दिल में कि यार इतनी प्यारी क्लासेस हो रही हैं और मैं उनको सुन ही नहीं पा रही हूँ। फिर अभी क्या हो गया कि हफ्ते के दिन, जो आने वाला हफ्ता होगा, उसमें हम एक और सिटी जाएंगे और वो इन पर्सन क्लास होगी, ठीक है, पीएचडी की। और मेरा प्रोफेसर उसमें क्लास में लेक्चर देगा। और उसने मुझे ऑलरेडी बोला, मैंने उसे उन्हें उन प्रोफेसर को बोला कि मेरे पास जाने का कन्वेंस नहीं है फ्रिस्को।
तो आप जा रहे होगे तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊँ। उसने बोला हाँ श्योर आ जाओ। तो वो यहीं पे इसी सिटी में रहता है जहाँ मैं रहती हूँ, तो हम लोग साथ जाएंगे साथ वापस आएंगे। तो मतलब सब कुछ सेट हो चुका था। लेकिन उस दिन मेरी शिफ्ट 1 बजे ख़त्म हो रही है और 1 बजे हमें वहाँ 1 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 1 घंटा जाने में लगेगा। और यहाँ पे तो प्रोफेसर्स इतने पंक्चुअल हैं, बिल्कुल जर्मनी की तरह, कि वो वक्त से पहले पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 11 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, 11 बजे निकलना पड़ेगा और 1 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी। हफ्ते के दिन की बात कर रही हूँ। तो अब मैंने कहा कि यार मुझे ये जो मिला है टर्मिनेशन लेटर, इसमें तो लिखा हुआ है कि आप एक दिन भी कॉल आउट के लिए नहीं बुला सकते हो। तो सिर्फ मेरे पीडीएस का मसला नहीं है, मसला अब ये भी है कि मेरी एजुकेशन कितनी इससे मुतासिर हो रही है, वो चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ वो कितनी मुतासिर हो रही है, जो चीज़ें मैं इंजॉय करती हूँ वो कितनी मुतासिर हो रही है। तो मैं ये सब कुछ सोच रही थी, आगे पीछे जा रही हूँ कि यार बस कुछ ही दिन हो रहे हैं, कुछ ही दिन हो रहे हैं। हाँ ये वाला इट्स वेरी ऑक्यूपाइड। इस हफ्ते मेरे को 20 आवर्स उन्होंने दिए हैं, अगले वाला मुझे 22 आवर्स दिए हैं। 22 आवर्स और इस हैवी क्राउड में, जहाँ पे आपको गार्डन के लिए भी बुला रहे हैं, उधर भी बुला रहे हैं, उधर भी, तो आप 3-4 जगहों पे लाटू की तरह घूम रहे। तो मैं ये चीज़ें बहुत सोच रही थी। और फिर ये वाली बात हो गई कि पहले उस लड़की ने मुझे 25 बैग्स ऑफ मोच के लिए बुलाया, जो कस्टमर था वो गरीब बोल रहा है कि ये नहीं कर सकती, हमें एक मर्द चाहिए। तो मैं सोच रही थी यार तुम मुझे क्यों बुलाओगी, तुम देखो इतने सारे बैग्स कौन लड़की उठा सकती है, और गार्डन में लोग हैं, उसने फिर भी मुझे बुलाया। ठीक है, तो ये मैं एक चीज़, मैंने कहा ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा, आई स्वेयर पूरे साल में ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये वाला हो गया कि वो बंदा जो मुझे सिस्टर सिस्टर बोलता था वो कहता है कि जाओ उठाओ 25 बैग मोच। मैंने उसको सीधा बोल दिया मैं नहीं उठा सकती हूँ, 25 बहुत ज़्यादा। मैं तो वो मुझे कहता है बदकिस्मती से ये तुम्हारी जॉब है। आई वॉज शॉक्ड। फिर मैंने कहा किंजा समथिंग इज़ ट्राइंग टू टॉक टू यू, कोई चीज़ है जो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है। तुम फैसला तुमने बना दिया और दोबारा से तुमने कहा कि नहीं यार कुछ टाइम और रुक जाते हैं, कुछ टाइम और फिर ये वाले इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। जब उन्होंने मुझे बोला ना कि अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें करना पड़ेगा, गाइज उस वक़्त मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। मैं ये बोल के निकली, मैं अपने कार्ड्स की तरफ गई। मेरे अभी भी 30 मिनट थे। मैं कार्ड्स को अंदर लाना शुरू किया, ठिकाने लगाना शुरू किया, और उस वक़्त मैंने कहा आई एम डन। मैंने कहा मैं अब ये छोड़ रही हूँ और 100% छोड़ रही हूँ। मैंने कहा किंजा ये अब हर बार तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी 10 आवर की शिफ्ट होती है, तुम्हारी 16 घंटे की शिफ्ट होती है, तुम्हारी कितने भी घंटे की शिफ्ट है, ये तुम ये ख्वार तुम रहोगी यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यार क्यों बंदा अपने आप को बर्बाद करे, क्यों अपने आप को अब क्यों मैं वेस्ट करूँ। फिर मैंने कहा यार कितना स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपको कॉल आती है, फ़ोन हमारे पास होता है ना कंपनी का, तो वो कॉल आती है प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप दौड़े लगा रहे हो। आप भी अगर बाथरूम में सुसु के लिए भी गए हो ना, आपको कॉल आ गई है, तो आप उनको बताओगे कि अच्छा मैं आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आ रही हूँ। तो मतलब ये है कि आपका वो जो जॉब का टाइम होता है, आपको ना आप पानी नहीं पी सकते हो, आप सुसु नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यार ज़रूरत क्या है ऐसी जॉब करने की। तो बस फिर मेरे साथ ये वाली चीज़ें हो गई और मैंने कहा कि यार पूरे साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब लग रहा है कि कुछ है जो इनको ये सब कुछ कराने पे मजबूर कर रही है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। और बस वो वक्त था जो मैंने फीलिंग लेना शुरू की कि बस ये आखिरी दिन है, बस ये आखिरी दिन है। उसके बाद गाइस क्या हो गया, मैं शोनू को मैंने बोला, शोनू ने लेट आना था, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है मेरा जो वो लॉकर है ना, उसमें से मैंने यार इसके साथ मैंने बहुत लाइट कलर की जीन्स पहनी थी। ये मेरा घर का पजामा, बहुत हल्का ब्लू, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा तो
फिर मैंने सोनू को बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हमारा जो वो लॉकर था उसमें से मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल दी, और जो एप्रन था उनका मिला हुआ, उस एप्रन में से मैंने सारे सिक्के अपने गंद बला सारा निकाल दिया, उसको क्लीन करके उसके अंदर कटर और एक इंची टेप होता है, हमारी कंपनी से ही मिलता है, वो मैंने उसके अंदर रख दिया कि भाई ये आपकी चीज़ है, ये आप रखो। एप्रन भी आपका, उसमें मैंने ग्लव्स भी अपने रख दिए, डिड नॉट टेक एनीथिंग। तो मैंने कहा बस अब मैं जो हूँ इनको कल को ईमेल करूँगी, जो कि आज था, और अच्छा खासा टाइम हो गया, अभी रात हो रही है, मैंने उनको ईमेल नहीं किया, तो कर दूँगी ईमेल, इट्स ओके। लेकिन वो वक्त था जब मैंने अपना डिसीजन बना लिया। उसके बाद जब मैं बाहर जा रही थी तो गाइस एक और मज़े की बात हो गई, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक और मज़े की बात ये हो गई कि मैंने जब अपना वो लॉकर खाली वाली किया ना, तो मेरे लॉकर के साथ ही एक और लड़की का लॉकर है। तो वो लड़की ना बहुत बहुत अच्छे से तैयार होके आती है, और वो अंदर ही होती है, मतलब बिल्डिंग के, बालों को वो बाकायदा रोल करके आती है, और वो फुल मेकअप करके आती है, ग्लिटर इधर लगाया हुआ है, इधर लगाया हुआ है, और लिपस्टिक है, और वो हर मंथ अपने बालों का डिफरेंट कलर करती है। जब उसने ज्वाइन किया था तो उसके बालों का कलर ब्लू था, कुछ टाइम के बाद उसने अपने बालों का कलर पिंक कर दिया। वन मोर थिंग, उसके बाल जिस रंग के होते हैं ना, वो उस कलर के कपड़े पहनती है, उस कलर की वो ज्वेलरी पहनती है, उसके जो कांटे शांटे हैं वो सारे उसके बालों के कलर से मैच करते हैं। तो उस लड़की के ना लॉकर में मैंने बहुत सारे अप्रिसिएशन के कार्ड्स देखे कि तुमने हमें इसे मदद किया, उसे मदद किया, उसे मदद किया। फिर उसमें से मैंने एक कार्ड देखा जो कि उस बंदे का था जो हमेशा मुझे सिस्टर सिस्टर बोलता था, और मुझे कहता ये काम करो वो काम करो। उस सिस्टर वाले बंदे का मैंने एक कार्ड देखा, नीचे नाम उसने अपना लिखा हुआ था। तो उसने बोला था कि थैंक यू, तुमने कोई उसने काम दिया था, काम का मैं नहीं बोलूँगी, स्टोर में ही कोई काम उसने उसको दिया था। तो उसने कहा कि तुमने वो काम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो उसने उसको वो अप्रिसिएशन कार्ड, वो मैंने देखा, मैंने कहा मुझे तुमने क्यों कभी अप्रिसिएशन कार्ड नहीं दिया? तुमने मुझसे कितने काम मैंने तुम्हारे किए, ये काट लाओ वो काट लाओ, हमेशा इस कस्टमर को मदद करो उस कस्टमर को, इतनी सी मेरी जान, मैंने सारे काम किए, एक तुम मेरे को भी दे देते अप्रिसिएशन कार्ड। जब वो मैंने देखा ना, मैंने कहा अब तो, मैंने कहा अब मैं डन 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 नहीं हो गया मेरा, डन। बस फिर मैंने अपना सामान बोरिया बिस्तर उठाया, एक वो नेथन का ग्रे जैकेटा था, गंदा सा, इतना बड़ा सा जैकेट, बट वो बेचारा मेरे को गर्म रखता था जैकेट, वो मैंने उठाया। मेरा एक गंदा सा काले रंग का स्वेटर था। यार कसम से, जब ऐसी आपकी जॉब होती है ना, तो आप कुत्ते वाली हालत में जाते हो। मतलब मैं क्या करूँ, मैं अगर उधर प्यारा बन के जाना चाहूँ भी तो नहीं मुमकिन यार। अगर प्यारा बन के भी तो आप क्या करो, आप कार्ड्स को घसीट रहे हो। एक बार मेरी पोनी टूट गई, मेरी पोनी टूट गई, ये जो मेरे बाल थे ये सामने, मेरे इतने बाल टूटे क्योंकि जब मैं कार्ट को पकड़ रही हूँ तो बाल बेचारे सामने आए, तो मैं कार्ट को धक्का दे रही हूँ, फिर मैं पीछे हुई, और मेरे इतने सारे बाल ना उस कार्ट में ही फंस के टूट गए। तो अब मैं हर दिन अपनी चुटिया बना के रखती हूँ, फिर ऊपर एक टोपा पहनना होता है क्योंकि ठंड है, मैं तो बाहर हूँ, और जब गर्मियाँ हैं तो फिर एक कैप चाहिए, और इतना स्वेट होता है। जूते मुझे अच्छे चाहिए क्योंकि मैं एक शिफ्ट में, गाइस एक शिफ्ट में मेरे 20,000 स्टेप्स होते हैं, एक शिफ्ट में मेरे 20,000 स्टेप्स होते हैं। डू यू नो हाउ मच इट इज़? आप तकरीबन 700 कैलोरीज आपकी बर्न होती है, और वो जो वेट लिफ्टिंग वगैरह वाली चीज़ है वो तो उसमें आ ही नहीं रही है, जो मैं हेल्प करती हूँ कस्टमर्स को चीज़ें उठाने में। तो यार बहुत मैंने कहा यार किन्जा, अभी मतलब क्या, मतलब तुम मर जाओ फिर छोड़ोगी, बस अभी यही कसर रह गई है कि मर जाओ। बस उसके बाद फिर हम लोग मैं वहाँ से निकली, और उसके बाद फिर नेथन ने कहा कि खाना क्या खाना है, हमारे पास ग्रॉसरी नहीं थी। फिर हम लोग गए क्रोगर, वहाँ से कुछ फ्रूट लिया, मैंने चीज़ ली, मैंने मछली ली, मुझे मछली बहुत पसंद है। उसके बाद घर आए, एंड दैट्स इट, आई वाज डन। अभी कल मेरी शिफ्ट है, लेकिन अभी मैं उनको ईमेल करूँगी कि भाई मैं नहीं आ रही हूँ, और मेरे हेल्थ रीजंस हैं, मैं नहीं आ रही हूँ। तो यार क्या फ़ायदा, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, क्या फ़ायदा।
मैंने ये वाली जॉब मैंने तब शुरू की थी जब मेरा पिछले साल ना, जब नया प्रेसिडेंट आ गया था, तो हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे वो टर्मिनेट हो गया था। तो जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया तो उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे थे वो उनकी जॉब चली गई थी, तो मैं उनमें से एक थी। तो फिर क्या हो गया कि लकीली उसी वक्त मेरा वर्क ऑथराइजेशन एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया। तो मार्च के महीने में मैंने काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका में मैंने हर जगह पे अप्लाई कर दिया, तो आई गॉट दिस जॉब। और तकरीबन 1 साल अभी हो गए, तो अभी तो मेरी यूएनटी की जॉब भी है, और मतलब नेथन की भी जॉब है। तो हम, अगर मैं ये वाली जॉब छोड़ देती हूँ तो हम लोग रोड पे नहीं आएंगे, पहले आ जाते, अभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कि यार किन्जा भाड़ में डालो, हर चीज़ को भाड़ में डालो, छोड़ दो इसको। और दूसरा ये है कि यार आप जो हो अपना सुकून देखो, ज़रा सा सुकून भी देखो ना। तो मैं कल बहुत खुश थी यार, जब मैं बाहर निकली ना उस स्टोर से और मैंने हवा में सांस ली, मुझे लगा कि मैं, ये हवा मुझसे बिलोंग करती है। उससे पहले मैं हमेशा एक जकड़े हुए फीलिंग्स में थी, हमेशा जकड़े हुए कि tomorrow I have a shift, then day after tomorrow I have a shift, and then what am I doing for school, would I be able to do something for my school। अच्छा, एक और भी ना मुझे गलत फहमी होती थी। शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले मैं कहती थी यार मैं वापस आऊँगी, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं करूँगी करूँगी कर लूँगी। कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इतना थकी हुई आती थी, मर रही होती थी। तो अब मुझे ना ये वसवसे भी आ रहे थे कि यार कर लोगी तुम, यार मत छोड़ो, यार कर लोगी तुम। मैंने खुद को बोला किन्जा पहले तुमने कुछ किया, जिस दिन तुम्हारी शिफ्ट होती है तुम यूज़लेस होती हो, अगले दिन भी तुम यूज़लेस होती हो, क्योंकि तुम्हें हीलिंग के लिए, तुम्हें रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो गाइज मैंने कहा बस बस हो गया। आज मुझे शोनू कहता है अतवार के दिन तुम काम कर रहे हो, अतवार के दिन तुम्हारी है। मैंने कहा कौन सा काम, कौन सा काम, कौन सी शिफ्ट? मैंने कहा मुझे ज़रा बताओ कौन सा। फिर वो हंसने लगे, फिर मुझे कहता है हाँ वो तो अच्छा, तो तुमने फ़ैसला कर लिया। फिर मैंने कहा मैं तुम्हें बता चुकी, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ बस। फिर उसके बाद मुझे शोनू ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अब मैं एक मज़े की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके पीछे एक हिकमत है, एटलीस्ट मैं ये बिलीव करती हूँ स्ट्रांगली कि इसमें हिकमत है। तो शोनू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, ठीक है तुम जो छोड़ना चाह रही हो तो छोड़ दो। तो मैंने फिर शोनू को बोला, मैंने कहा ये बात मैं क्लैरिफाई करने के लिए बोल रही हूँ कि मिसाल के तौर पर इस डिसीजन पे तो मुझे सपोर्ट ना भी करते, मैंने ये फ़ैसला करना था। अगर तुम मुझे सपोर्ट ना भी करते तो मैंने ये फ़ैसला करना था। यार अभी यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आप जब किसी को बोलते हो ना कि यार तुम मेरे हमसफ़र हो, मेरे तुम पार्टनर हो, तो फिर दोनों को करना है ख्याल। अगर नहीं बंदा करता ख्याल तो फिर तो उसको उस चीज़ में उसको रहना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। उसको ख़त्म कर दो, बाय बाय कर दो जी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर आप खुद को मार थोड़ी दोगे। आप बोलोगे ठीक है यार तुम्हारा नहीं है सपोर्ट, फ़ाइन ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए वो करूँगी जो मेरे लिए मुझे लगता है कि बेहतर है। तो मुझे बहुत सही, जो मैं कह रही हूँ ना कि मैं 2 दिन रोती रही हूँ, वो ये था कि जब आप एक डिसीजन बना लेते हो तो फिर आप परेशान भी रहते हो, आप पीछे मुड़ के भी देखते हो कि यार ठीक डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था। परसों मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने कहा यार सब लोग इतने प्यारे हैं और इतना अच्छा यहाँ पे टाइम गुजरा है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत हो रहा था कि यार मैं ये नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लोग बहुत प्यारे हैं वगैरह। लेकिन फिर कल पता नहीं क्या ये सब कुछ किस्से मेरे साथ हो गए। तो और फिर मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रही हूँ कि
ये किसी की साजिश थी, ये ज़रूर किसी ताकत की साजिश थी जिसने कहा कि यार निकलो इधर से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे प्रेशराइज़ किया हो किसी इस तरीके के काम के लिए जो मैं नहीं कर सकती हूँ। सो गुड। पता नहीं क्या रेसिपी है, एक्चुअली खाना बहुत प्यारा होता है यार। तो ये बात है गाइस, फाइनली मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब कल को मेरी दोबारा से अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट है, लेकिन अभी मैं 2 लाइनों पे मुश्तमिल एक ईमेल लिखूँगी। बहुत कुची कुची हो रहा है, बिल्ले को मैंने पप्पियाँ की, तो 2 लाइनों की ईमेल में लिखूँगी और ख़त्म हो गया। कल मैं एक बहुत प्यारी चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं फ़िल्म कैसे करूँगी। मैं शायद लैपटॉप पे ही उसको फ़िल्म कर लूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर फ़िल्म करूँगी। तो कल मैं एक बहुत प्यारी चीज़ लेने जा रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर के भी अपने प्लान्स बताऊँगी। तो ये बहुत प्यारी तब्दीली है मेरी ज़िंदगी में। आई एम वेरी हैप्पी। और वही बात जो मैंने 2 दिन पहले कही थी कि कभी कभी ना आप बुरी चीज़ों के अंदर अपना कंफर्ट जोन बना लेते हो, उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है यार, वरना वो चीज़ आपको ना आस्ता आस्ता खाती जाती है। तो प्लीज़ किसी भी बुरी चीज़ को, बुरी सिचुएशन को, बुरी जगह को अपना कंफर्ट जोन मत बनाओ। मेरा ये कंफर्ट जोन बन चुका था, जो कि मतलब देखो कितनी डिफ़िकल्ट जॉब है, और इसकी वजह से मुझे इतने हेल्थ के इश्यूज़ होना शुरू हो गए थे। अब लेटली मुझे क्या हो रहा था कि मेरी ये वाली फिंगर, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने कोई चीज़ उठा ली थी, इसके ऊपर बहुत वज़न आ गया था, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं अपना नेल पेंट करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ यार उधर जाके तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं क्या नेल पेंट करूँ। मतलब मेरी जॉब इतनी इतनी मर्दाना और इतनी मुशक्क़त वाली थी ये वाली, कि मेरा जो औरत होना है वो और ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा था या मुझसे दूर हो रहा था। मैं इस चीज़ के ऊपर एक और व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि मेरी जो औरत की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो किसी का औरतपन होना, वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। मुझे ये जो औरतों वाली चीज़ें करना होती हैं मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा है। मेकअप करना, नाखून पॉलिश लगाना, प्यारे कपड़े पहनना, ज्वेलरी, आई हैव लव्ड इट। घंटों में खड़े होके शीशे के सामने अपने बालों को ना रोल किया करती थी जब मैं 4th and 5th में थी, घंटों। तो मुझे हमेशा से ये बहुत पसंद, लेकिन पहले दूसरी स्ट्रगल थी, आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग ऑन इट। और अभी ये वाली जॉब, अब मैं जब मीटिंग्स वगैरह के लिए जाती हूँ तो यार मैं प्यारे से कपड़े पहन के जाती हूँ। आज सुबह मैंने जो कपड़े पहने थे, मुझे लड़कियाँ मतलब पलट पलट के देख रही थी। मैंने कहा क्या हो रहा है यार। मतलब मैं अपनी, ऐसा नहीं है गाइस कि मैं अपनी तारीफ, मैं बोल रही हूँ कि यार अगर मैं प्यारे कपड़े पहनना चाहती हूँ तो एटलीस्ट मैं पहन सकती हूँ, यूनिवर्सिटी जब मैं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मुझे भंगी वाली सूरत में जाके खड़ा होना पड़ता है। कोई सी भी गंदी सी शर्ट बांध दो और उसके बाद मतलब मुंह पे, अब अभी वहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ, कचरा उठाती हूँ, तो वो हवा चलती वो सीधा मेरे मुंह पे दोबारा आता है, तो मैं क्या फ़ैशन करूँ। और मेरी इतनी बड़ी गलतफहमी थी कि मैं एक्टिव होंगी, मैं फ़िज़िकली एक्टिव होंगी और मैं फ़िट रहूँगी, मैं अपना वेट लूज़ करूँगी, मैं फ़िट रहूँगी। लेकिन नौकरी आपकी सिर्फ स्ट्रेस लाती है, थोड़े बहुत पैसे लाती है, लेकिन इतना स्ट्रेस लाती है और इतना काम लाती है। तो मैंने कहा जी बाय बाय, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने कहा बाय बाय। तो गाइज़ अब इसको बंद करने के बाद इंशाल्लाह मैं एक ईमेल लिखूँगी और ख़त्म, मेरी ज़िंदगी का ये चैप्टर ख़त्म। I'll see you again tomorrow. Tomorrow is going to be a big day, और ईद मुबारक once again guys. Bye.